चलो अपन ने कोरल में कुछ करे थे, है ना। ओपन करके अगर चाहे तो हम पुरानी डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे माई डिज़ाइन बनी ना, तो माई डिज़ाइन को अपन क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो हमने जो पुराने दिन काम किए थे वो दिख रहा है। दूसरे पेज में चलेंगे तो वो दूसरा पेज दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, हमने इस पेज में इतने ही रखे हैं और ये भी रखे हैं, तो दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी जगह देखो वो दिख जा रहा है बाकायदा, ये दूसरे पेज में क्यों दिख रहा है वो? तो मैंने देखो, हाँ हाँ, तो ये वाला जो भाग कहलाता है ये पेज कहलाता है। पेज के बाहर वाले भाग को पेस्ट बोर्ड बोल देते हैं। जैसे अपन ने किस में देखे थे, पेज मेकर में। पेज मेकर में पेस्ट बोर्ड जो रहता है वो हर पेज में सेम रहता है, क्योंकि हर पेज की ज़रूरत होती है भाई, ला ला के रखेंगे चीज़ें। मान लो उदाहरण के लिए हम जो है इसमें ये सारी चीज़ उठा कर रख देते, जैसे यहाँ रख देते उठा उठा कर, जैसे यहाँ रख दी है ना, इसको भी उठाए। और देखो कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसको छोटा कर सकते हैं, देखो ये, ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे ही इनको भी क्या करें अपन ने, इन दोनों को भी ऐसे सेलेक्ट करें और छोटा कर दो और यहाँ ला के रख दो। अब हम दूसरे पेज में चलेंगे तो दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक पेज का ही मैटर हो गया, समझ गए। चलो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट पेज में। चलो यहाँ पे हम जो है ये दिख रही है ना आपको, ये रूलर दिख रही है, रूलर का जो ग्रिड रहती है, गाइड रहती है, वो आता है अलाइनमेंट मिलाना उसके लिए, ठीक है। चलो हमने जो कौन कौन से टूल देख लिए थे, यहाँ तक देख लिए थे। अब हम बात करेंगे किसकी, टेक्स्ट टूल की। चलो टेक्स्ट टूल पे अपन जैसे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखो ए करके आ गया है। अब इसमें हम जो है सिंपल क्लिक करते हैं, जैसे कहीं भी ले जाएं कर्सर और हम क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करें देखो क्या आ गया है, हमारा कर्सर आ गया है। अब कर्सर में हम लिख देते हैं, मान लो हमने लिखे हैं यहाँ पे SSW एजुकेशन, ठीक है। अब लिखते जा रहा है वो जाते जाएगा आगे। पर उदाहरण के लिए अगर देखें तो देखो अभी हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो इसमें भी सेव जैसे ही आकृति आ रही है। जैसे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे आ गया आपका ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है। और उसके बाद आप इसको भी जो है क्या कर सकते हैं, स्क्यू वगैरह कर सकते हैं, जो भी करना है। परंतु दोबारा क्लिक करोगे तो देखिए इस प्रकार से आप इसको भी सेम टू सेम जैसे शेप में करते थे वैसे काम कर सकते हो, कर रहे हैं। तो ये है आपका जो टेक्स्ट है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहलाता है, आर्टिस्टिक कलाकार वाला, ठीक है। जिसमें क्या हो जा रहा है, हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और जैसे चाहो वैसा मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो है आपका ऐसे क्लिक करके और ड्रैग करते जैसे फोटोशॉप में करते थे, समझ गए। तो इसमें एक बॉक्स बन जा रहा है एरिया। जब आप इसमें टेक्स्ट को पेस्ट करोगे, जैसे उदाहरण के लिए हम टेक्स्ट लेकर आते हैं, यहाँ से ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन ही में चल लेते हैं और यहाँ चलते हैं हम क्या, डेमो टेक्स्ट, ठीक है। डेमो टेक्स्ट करके इस प्रकार सर्च करते हैं तो डेमो टेक्स्ट वाला जो वेबसाइट है वो खुल गई और यहाँ से हम जो है कोई भी एक डेमो टेक्स्ट ले आते हैं। ये देखो हमने ऐसे कॉपी करे इस प्रकार और यहाँ लाकर हमने क्या कर दिए, कोरल में पेस्ट कर दिए। अब कोरल में पेस्ट करें, देखो उससे आगे नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा, एरिया। तो इसको बोल देते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट और ये आपका पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें अपन और ज़्यादा अगर पेस्ट कर देते हैं, उदाहरण के लिए हम जो है जैसे इसमें क्लिक करें तो देखो इसके अंदर अभी है, बड़ा करोगे अब आ गया पूरा। अगर मान लो इसको अपन ऐसा कर देते हैं, देखो अब क्या हो गया है, छुप गया। पेज मेकर में भी रहता थी, है ना, आता था कि नहीं, ऑटो फ्लो में वहीं छुप जाता था। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। चलो फॉर्मेटिंग देखने के लिए इसको हमने जैसे सेलेक्ट करे ऊपर वाले को, चलो यहाँ कर्सर रखो और कर्सर रख के हमने जैसे सेलेक्ट करे, देखो यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये तो फ्लिप वगैरह है, देखो उल्टा सीधा करने का कोई दिक्कत नहीं, तो सब बन जाता आपसे। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने का है, फ़ॉन्ट चेंज करते बन जाएगा। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, चलो खंड खंड वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और खंड में जाओगे आप तो खंड के वेरिएंट मिलेंगे, नॉर्मल और बोल्ड। ऐसे ही आप जो है हिंद कर सकते हो, जैसे आप यहाँ हिंद लिखते हो तो हिंद के भी वेरिएंट मिल रहा है, देखो नॉर्मल और बोल्ड। तो यहाँ पे हिंद फ़ॉन्ट कर दिया अपन ने। अभी देखो ये ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम जो है यहाँ से साइज़ मेंटेन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, देखो ठीक है। यहीं से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो है आपका अलाइनमेंट है, पर अलाइनमेंट अभी इसलिए काम नहीं करेगा, या काम करेगा भी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो भाई अकेला लिखा ना, उसको अलाइनमेंट से क्या करना। पर मान लो ये पैराग्राफ है और इसको अलाइन करेंगे तो दिखेगा, देखो राइट साइड दिखेगा। यहाँ पे जाओगे और कहाँ गया अपना अलाइनमेंट, ये दिख रहा है ना, यहाँ देखो लेफ़्ट साइड दिखेगा। यहाँ जाओगे तो देखो ये जितनी भी है, फोर्स जस्टिफाई में देखो ये एक शब्द भी है तो पूरा पूरा फिल कर रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ से अपन नॉर्मल जो है नन कर देते। और इसमें अलाइनमेंट कैसे काम करेगा भी तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है कि कुछ अकेला लिखा कैसे पता चलेगा। तो इसमें अलाइनमेंट कोई ज़रूरत नहीं होती। पर पैराग्राफ में आप देखोगे तो पैराग्राफ में हम और काम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे लिख दिए DCA
यहाँ लिख दिया अपन ने PGDCA, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम बुलेट्स भी दे सकते हैं। ये देखो दे रहा है, तो पैराग्राफ में बुलेट्स आ जाएगी, पर जो सिंगल हेडिंग लिखी उसमें बुलेट्स की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। ऐसे ही हम यहाँ जाएंगे तो हम ड्रॉप कैप ले सकते हैं। ड्रॉप कैप आपने MS वर्ड में देखे होंगे, समझ रहे हैं ना। ड्रॉप कैप देख रहा है, ये देखो 3 लाइन को छोड़कर क्या आ गया है, मतलब एक शब्द एक अक्षर ने 3 लाइन को घेर लिया है। दोबारा क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा। ऐसे ही आप जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कैरेक्टर पैलेट कहलाती है, देखो ये दिख रही। इसको थोड़ा सा अपन क्या करो बड़ा, और इसके जो है मुंडी पकड़कर इस प्रकार से रख दो। अब यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे इसको हमने सेलेक्ट करे तो देखो फॉन्ट के फॉर्मेटिंग जैसे कि वैसे ही है। नॉर्मल की जगह बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, और टेक्स्ट के साइज भी हम बदल सकते हैं। यहाँ देखो अंडरलाइन दिख रही है तो नन है, इसका मतलब है अंडरलाइन नहीं है, और आप अपनी इच्छा अनुसार अंडरलाइन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आप जो है स्ट्राइक थ्रू बोले तो बीच में से क्रॉस कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ओवरलाइन, ऊपर साइड देखो ये ऊपर साइड लाइन आ रही, हाँ ऊपर साइड लाइन आ रही देखो ओवरलाइन। उसके बाद नन कर दोगे तो भी। अपर केस में देखो स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा देखो और है उसमें एंगल वगैरह, कैरेक्टर शिफ्ट कर्निंग वगैरह है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग है, पर इसमें जाओगे तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग मिलेगी, तो हमको करके देख लेना है। तो एक हो गया आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक हो गया पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो हम देखो अभी जो है इसमें और काम करके देखते हैं। जैसे यहाँ जाएंगे और इसको अपन ने बोल्ड करके देखे जो भी, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या जैसा भी करेंगे तो देखो हमारे पास में कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ये भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट में बदल जाता है, देखो कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। चलो इसमें कुछ काम करते हैं अपन। जैसे इसको क्लिक करें तो देखो यहाँ पे क्लिक करने पे हमारे पास में देखो कन्वर्ट टू कर्व आ जा रहा है। कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट तो समझ गए। कन्वर्ट टू कर्व जो होता है इसमें जो है आप अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जो है यहाँ देखोगे तो अपनी इच्छा अनुसार इनको जो देखो पॉइंट आ गए, ये पॉइंट को भी आप जो है अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको सेव टूल लेना पड़ेगा। अब सेव टूल कहाँ मिलेगा, ये देखो सेव टूल दिख रहा है। सेव टूल में जाओगे तो सेव टूल में जाके आप क्या कर सकते हो, जैसे जो एस है, एस का जो लोगो है वो हमको बदलना है। जैसे देखो अपन लोगो बनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसे एस को बना सकते हो, ठीक। डब्लू को इधर भी, इसको भी अपन कर सकते हैं मेंटेन, ये देखो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अपना खुद का एक टाइपोग्राफी बन जाएगी। जैसे मान लो डब्लू बस लिख दिए तो क्या हो जाएगा, लोगो नहीं कहलाएगा। पर हम मान लो ऐसा अगर इसको कर देते हैं, देखो अभी देखो ये जो आपकी टाइपोग्राफी वाली फीलिंग आ रही, अब इसको बस रख दोगे आप तो लोगो कहलाएगा ये, है ना। ऐसे ही आप एस को भी आप जो अपनी इच्छा अनुसार देखो ऐसे कर सकते हो। अब ऐसा एस तो बनेगा नहीं, तो ऐसा एस हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऐसे करे और इस प्रकार से, ये देखो इसको भी इधर कर दो, दूसरे वर्ड में मुंडी टिका दो, मतलब ठीक। तो ये हो गया हमारा, देखो ये मतलब मॉडिफाई कर रहा है। शेप टूल का काम ही होता है किसी भी शेप या टेक्स्ट को, ले देखे शेप की बात हो रही है, जो कर्व पोजीशन में रहता है उसको मॉडिफाई करता है, शेप में चेंजेस करता है। अगर इसी का उपयोग हम देख लेते हैं किसमें, चलो अभी टेक्स्ट देख रहे हैं पर शेप में मैं ऐसे बता देता हूँ। हमने शेप देखे हैं, शेप देखे ना, ये देखो हमने शेप ड्रॉ करे, और शेप ड्रॉ करके हम जो है अगर इसमें जाते हैं और यहाँ जाकर क्लिक करते हैं तो देखो इसमें भी ये जो है यहीं से काट दे रहा, देखो। जबकि हम ये काटने के लिए अलग तरीका उपयोग करते थे, जबकि शेप टूल क्या करता है, शेप टूल तो खुद में अपने आप में क्या है, पावरफुल चीज़ है। अब हम इस पर राइट क्लिक कर देते हैं तो राइट क्लिक करोगे देखो इसमें भी आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व। कर्व का मतलब हो जाता है फ्री हैंड, बोले तो आप स्वतंत्र हो गए हो आप अपनी इच्छा अनुसार मॉडिफाई करने के लिए। जैसे टेक्स्ट कर्व नहीं था जब तक हम उसको सिर्फ इधर उधर कर पा रहे थे, पर कर्व हो गया तो उसमें पूरी छेड़खानी कर लो। इसे इसको भी अगर हम इस शेप को भी अगर कर्व कर देते हैं तो क्या होगा, इसको हम जो है अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये देखो ये यहाँ से ऐसे मिला तो देखो शेप बन गया अलग, इसको इधर साइड कर सकते हैं, देखो ये। जबकि ऐसा शेप बनेगा नहीं, आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें कलर कर दो, ठीक है। कलर करने के अलावा आप इसमें फिल, ग्रेडियंट फिल कर दो। जैसे इसमें जाओगे, ये तो आउटलाइन फिल है, ग्रेडियंट फिल में जाते हैं, ग्रेडियंट फिल में अपन कर लेते हैं रेडियल, और ऐसा ओके कर दो, और इसकी आउटलाइन को कर दो 0, यहाँ जाकर कर दो इसको 0,
ये देखो, ये वाले जो कलर ग्रेडियंट से आते हैं। ग्रेडियंट का मतलब समझ रहा है ना, ये दो कलर के ऊपर, ठीक है, मिनिमम दो कलर तो रहते ही हैं, जैसे फोटोशॉप में अब देखे थे अपन ने, ऐसे यहाँ भी ग्रेडियंट कलर कहलाता है। अब फिर से जाओ F11 प्रेस करोगे, आगे देखेंगे ये चीज़ें, तो यहाँ से देखो आप रेडियल की जगह क्या कर सकते हैं, कॉनिकल, ये देखो ये। अब इसमें शेप में चेंजेस करना फिर से, तो उठाओ इसको, लो भाई सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो ये, ठीक। कैसे भी आप जो है बना सकते हैं, जो भी आपका शेप बनाना है। तो ये हो गया आपका क्या, शेप टूल भी हमने देख लिए, और साथ में देखो अपन जो है इसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अभी कैसा है ये बताओ ज़रा। अभी ये जो होगा आपका शेप होगा, पर शेप को हम क्या कर सकते हैं, कर्व। कर्व जैसे ही करोगे और शेप टूल में जाओगे, तो देखो बीच में से पकड़ कर आप जो है यहाँ लगाओगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद इसको जो है पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट को पकड़ कर नहीं, और राइट क्लिक करो और कर्व कर दो, ठीक। अगर एक तरफ घुमाना है तो इसी में जाकर आप जो है इसी में क्लिक करो, और जो पॉइंट आ रहा है एरो, एरो को पकड़कर इधर उधर खिसका सकते हैं, देखो ये अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। एक तरफ वाले ज़्यादा खिसकाना तो एक तरफ वाले ज़्यादा खिसका दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे बीच में कुछ लिखा है, और ऐसे आप क्या कर सकते हो, लोगो तैयार कर सकते हो। मतलब हर सॉफ्टवेयर के अपना एक महत्व है। तो ये ग्राफिक्स में, वेक्टर ग्राफिक्स में काम करता है, जैसे लोगो बनाना हो, ठीक है, फ्लैक्स बैनर होर्डिंग्स वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए काफ़ी कारगर होता है। मॉडिफाई कर देता है हर चीज़ को, टेक्स्ट को तक मॉडिफाई कर दे रहा, देखो हर चीज़ को मॉडिफाई। जबकि फोटोशॉप में इतनी फैसिलिटी, अब फोटोशॉप अपने हिसाब से प्रोफेशनल है, और ये अपने हिसाब से है, मतलब हर चीज़ का अपने एक इम्पोर्टेंस है। आप ये नहीं बोल सकते कोरल सब काम कर लेगा या फोटोशॉप सब कर लेगा, पर फोटोशॉप लगभग लगभग सब कर लेता है ना। पर कोरल पूरा नहीं कर सकता। कोरल में जो जो काम होना वेक्टर से रिलेटेड वही काम होगा, ठीक। चलो अभी अपन क्या देख रहे थे, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से रिलेटेड समझ गए, पैराग्राफ, और पैराग्राफ और क्या देखे अपन ने, जैसे यहाँ जाओगे और सेव टूल का उपयोग करोगे, देखो इसमें भी आपको ऑप्शन दिखते होंगे, देखो ये देखो ये लाइन गैप बदल दे रहा, देखो हमको जबकि ये फॉर्मेटिंग करना पड़ता था, और ये क्या कर रहा, सेव सेव सीधे उठा के क्या कर दे रहा है, देखो ये लाइन गैप को कम ज़्यादा कर दे रहा है, तो है ना फायदे की चीज़। और यहाँ देखो ये वाला एक और दिख रहा है, इसको भी क्लिक करोगे, देखो देखो वर्ड्स या शब्दों के बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा कर दे रहा है। ऐसे ही हम सिंपल लिख लेते हैं एक और, जैसे SSW एजुकेशन हम सिंपल लिख लेते। अब देखो इनके बीच में भी गैप है कि नहीं, तो इसमें भी जाओगे, देखो दो एरो दिख रहा है, इसमें भी देखो आप ऐसा कर सकते, देखो ये देखो ये, अब ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि पैराग्राफ नहीं है, एक ही लाइन है भाई वो, ठीक है। ऐसे यहाँ बीच में दिख रहा है, देखो ये बीच में दिख रहा है ये वाले, अब इसमें बीच में दिख रहा है, तो इसको उठाकर इसको पकड़ो, और इसको उठाकर इधर खिसका दो, लो, और इसको उठाकर ऐसे रहने दो, इसको उठाकर क्या कर दो, इसको उठाकर भी ऊपर कर दो, है ना, नहीं मतलब बराबरी में रहने दो ऐसे। ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा एक एक, ये देखो, ठीक। जब आप इसको क्लिक करोगे तो भी वो टेक्स्ट ही है अभी भी, परंतु उसको अपन ने चेंज कर दिए है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो सेव टूल मतलब पावरफुल टूल, आगे अपन बहुत सारी चीज़ देखेंगे उसके बारे में। तो सेव टूल के प्रयोग से अपन ने टेक्स्ट टूल भी देख लिए। उसके अलावा टेबल है, तो टेबल तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखे ग्रिड फॉर्मेट में, ग्राफ पेपर देखे थे, तो दोनों एक से दिख रहा है, परंतु ये सही में टेबल है। जैसे कर्सर रखोगे तो देखो इसमें लिख सकते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं नेम, टेबल वाली फीलिंग आ रही है। पर इतनी मेहनत क्यों करें हम, यहाँ पे नहीं करेंगे, तो टेबल लाकर देख लेना ज़रूरत होती तो। उसके अलावा टेबल के बाद है आपका क्या, ये डायमेंसन है। डायमेंसन का मतलब क्या होता है, जैसे आप घर का नक्शा बना रहा है, मान लो, बनाते कि नहीं बनाते, तो घर का नक्शा बनाते हैं तो आप क्या करोगे कि भाई इतनी जगह में हमारा क्या होना चाहिए, एक कमरा, ठीक है। और फिर इसको डुप्लीकेट करोगे तो नीचे एक और कमरा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैलरी। इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल D करें, और यहाँ पे इस साइड, और बीच के को बना दो, इधर भी गैलरी इधर भी गैलरी, और ये हॉल बना दो। अब ये है कितने कितने साइज़ के अपन बनाएंगे कि नहीं, मतलब अपन ऐसा चाह रहे हैं कि नाप झोंक के बनाए, तो नापने के लिए हो जाता है डायमेंशन टूल। तो पैरेलल डायमेंशन टूल आप ऐसे करोगे, ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ से ऐसे ले जाओगे, और इधर एक मिनट इसको क्लिक करो, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे क्लिक करो, यहाँ तक,
ये, और ऊपर ले जाके ऐसे छोड़ दो। तो देखो ये कितना, अब ये इंच डेसिमल किस में दिख रहा है, देखो ज़रा सेक्शनल में दिखाओ और इसको कर दो, हमको पॉइंट में नहीं दिखना चाहिए। अब ये जो है इंच में दिख रहा है। रुको 1 मिनट, यहाँ पे पेज सेटअप में जाओ। पेज सेटअप में जाने के बाद देखो यहाँ पे लेआउट, गाइडलाइन, ग्रिड लाइन, इंच में दिख रहा है ना। अपन जो यूनिट है वो चेंज कर देते हैं, इंच में जो दिख रहा है कि नहीं उसको कर देते हैं। ये देखो इसको कर देते हैं अपन क्या, पिक्सल, पिक्सल कर दो या एमएम कर दो, क्या कर दो, एमएम। एमएम कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, अप्लाई कर दो। अब चलो अपन नापते। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल में मापेगा सिर्फ, ये देखो ये 16.67 mm। तो ये बहुत बड़े फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट को भी अपन मेंटेन, अपन ने बहुत छोटी डिज़ाइन बनाए ना, बहुत ज़्यादा छोटी कर ली, और फॉन्ट कैसे है आपके बड़े है, तो अपन जो है बड़ा शेप लाते हैं, ये बड़ा शेप बनाओ, ठीक है। अब इसको नापना है तो उसके लिए अपन चलेंगे फिर से कहाँ पे, डायमेंशन टूल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो जाता है, पैरेलल। पैरेलल मतलब आमने सामने की मापना, जैसे आपने सीधे खींचे यहाँ तक और इधर लाकर ऐसे क्लिक कर दिए तो देखो ये दिख रहा है 149.44 mm। ऐसे मापना है तो भी आप ऐसे माप सकते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है वो हर जगह काम कर ले रहा है, देखो ये क्लिक करके ले जाना है यहाँ तक और लाकर नीचे छोड़ना है, समझ गए। अब आप चाहते हो देखो इसमें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए जैसे खड़ेच में और आड़ेच में मापना उसके लिए रहता है। इसके अलावा आप जाओगे एंगुलर, एंगुलर मतलब हो जाता है ना कितने अंक का कोण बनाना है। जैसे देखो ये मान लो ये पूरा बनाते 90 हो गया, इतना बनाते तो एंगुलर माप करना है तो उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, एंगुलर वाला जो डायमेंशन है उसको उपयोग कर सकते हैं। सेगमेंट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आप जो है कुछ बनाते हो, जैसे स्टार बनाए थे अपन ने, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो स्टार बनाओ, यहाँ पे स्टार बनाए और स्टार बनाकर हम मापना चाह रहे हैं सेगमेंट। तो हम जो है यहाँ से लेकर इतना भाग बस माप लिए समझो, एक सेगमेंट। एक सेगमेंट मतलब एक तरफ की लंबाई, फिर जहाँ से मुड़ा है वहाँ से नहीं, जहाँ तक गया वो बस, समझ गए। जैसे मान लो अपन स्टार बड़ा सा बना के देखो, ये देखो इतना बड़ा बना है। अब अपन हर एक टुकड़े को अलग अलग मापना चाह रहे हैं, कौन सा कितना चौड़ा है कितना लंबा है। तो यहाँ से हम गए किसमें, सेगमेंट में, और सेगमेंट में जाके यहाँ क्लिक करें और क्लिक करके और कुछ नहीं करना है, छोड़ दो बीचों बीच में ले जाकर। अब दिख रहा है देखो 171 mm नाम से क्या दिख रहा है आपको, सेगमेंट दिख गया है। इसके अलावा एक और देखो आपको 3 पॉइंट, ये कॉल आउट है। कॉल आउट का मतलब है जैसे मान लो यहाँ से आपको दर्शाना है कुछ चीज़, जैसे यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो, ये मतलब अपन ने वहाँ दर्शा दी है, मैम लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कुछ और लिखना है, तो ये कॉल आउट वाला कहलाता है। तो अभी आपको टेक्स्ट का उपयोग कर लेना। चलो वो जो पिछले डे का चमत्कार जो करे थे वो देख लेते हैं। तो स्टार बना सकते हैं अपन, बना सकते कि नहीं। तो एक मान लो अपन ने क्या बनाया, स्टार, स्टार का कलर क्या कर दिए, ग्रीन। और उसके बाद इसकी आउटलाइन अगर हटाना तो आउटलाइन हटा दो, कैसे हटाओगे, कोई भी कलर पर जाकर राइट क्लिक कर दोगे तो आउटलाइन आपकी वो कलर की हो जाएगी। तो देखो अपन चलते हैं कहाँ पे, इसमें चलो और यहाँ चलकर अपन राइट क्लिक करो तो क्या हो जा रहा है, आउटलाइन हट गई। अब अपन एक लाइन लेते हैं, लाइन किससे लिए थे बताओ जरा, यहाँ पे बीजियर टूल रहता है। बीजियर का मतलब हो जाता है कस्टम लाइन जो बनती है, यहाँ से लाए और इस प्रकार अपन ने एक लाइन बना दी है, ठीक है। अब इस लाइन की जो मोटाई है थोड़ी बढ़ा देते हैं, बढ़ाएंगे कैसे, आपको दिख रहा है 1 पॉइंट, और कलर बदलना तो बदल सकते हैं। चलो अभी जो है इसको ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के लिए क्या करते हैं, या तो राइट क्लिक करो और क्या करो ग्रुप, या तो कंट्रोल जी। उसके बाद मैंने बताया था देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है बीच का, बीच के पॉइंट को उठा कहाँ ले आओ, जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इसको क्या करो, एक बार और क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपको घुमाना है, पर घुमाने के लिए पहले प्लस दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस दबाओगे तभी डुप्लीकेट होगा, ठीक है। प्लस दबाओ और आप जो है थोड़ा सा घुमा दो, देखो कितना घुमाना चाह रहे हैं इतना ही। और उसके बाद आप जो है क्या कर दो, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो, ये बन गया आपका स्टार, ठीक है। तो अब आपने स्टार बनाए हो भाई, आप कुछ भी बना सकते हैं। आपने क्या लिए, इलिप्स लिए, और इलिप्स लेके आपने क्या करे, ये देखो लंबा चौड़ा सा इलिप्स ड्रॉ करो, ठीक है। इलिप्स को और चाहे तो बड़ा कर दो, इसकी आउटलाइन हटा दो, आउटलाइन हटाने के लिए राइट क्लिक कर दो और इसकी जो
अंदर की फीलिंग है वो अपन ऐसे कर देते हैं। अब इसमें भी हमको क्या करना है, फिर से क्या कर लेना बताओ ज़रा। क्लिक करें और प्लस दबाए, प्लस दबा के और जो बीच वाला पॉइंट है उसको क्या कर दिए, इस कॉर्नर पर ला के फिट कर दो। कॉर्नर कहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। हर कॉर्नर में अलग डिज़ाइन बनेगा। आप ऐसा सोचो कि इस कॉर्नर में ये बन रहा है तो आप इस कॉर्नर में सेट कर दो, ठीक है। अभी देखना यहाँ करे हैं, उसके बाद क्या करो, कंट्रोल के साथ थोड़ा सा घुमा दो और उसके बाद कंट्रोल डी करो। देखो अब इसमें अलग डिज़ाइन बना है, ये देखो। अगर मान लो अपन उस कॉर्नर को ले जाकर, जो एंकर पॉइंट था ना उसको क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट। एंकर मतलब ऐसा मान लो कि हम जहाँ से बंधे हैं, जैसे हम घर से आए तो घर से बंधे कि नहीं, आप डेली घर ही जा रहे हैं, घर से आ रहे हो। अगर मान लो आपका घर उठा के मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँ तो आप कहाँ जाओगे, घर ही जाओगे ना, तो आपका स्थान चेंज हो गया। तो ये घर है मान लो सेब का, अभी हमने यहाँ रखे, तो हम जो है अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमाओ। अब देखो वो उसी घर को हिसाब से, देखो जहाँ एंकर पॉइंट था उसी को लेकर गोल गोल घूम रहा है। कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद सबको एक साथ सेलेक्ट करो और क्या कर लेना है, कंट्रोल एल बोले तो कंबाइन, सारे शेप आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये देखो, समझ गए, और आकर्षक बन गया। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी, मतलब आगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। हालांकि इधर से देखते जा रहा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आउटलाइन हटाना चाहिए। आउटलाइन इसलिए हटा दो क्योंकि अजीब लगेगा। जैसे मान लो मैं इसी की आउटलाइन दे देता हूँ, चलो यहाँ पे हम जो है राइट क्लिक कर देते हैं, तो देखो आउटलाइन में ऐसा अजीब लगने लगता है दो दो कलर में। और बिना आउटलाइन के देखो जरा कितना अच्छा दिखता है वो, देखो देखो यहाँ पे बिना आउटलाइन के देखोगे, खाली जगह में क्लिक मत करना है ना, खाली जगह में आउटलाइन पे क्लिक करोगे, देखो कहीं भी फिल हो जाएगा। ये देखो ये अब अच्छा दिख रहा है। अब आप सिंगल कलर कर सकते हो, ये देखो कलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब में हो रहा है। पर कंट्रोल एल करोगे तभी सब में कलर होगा, एक एक में करना है तो कंट्रोल एल मत करना।